हम लोग ध्यान और समाधि के विषय में चर्चा करते हैं। ध्यान इतना जी करो गुरुजी। कि ध्यान समाधि में बदल जाए। समाधि ऐसा लगाओ, समाधि का रस इतना प्राप्त करो कि समाधि आपके जीवन की आवश्यकता बन जाए, आपके जीवन का अंग बन जाए। आप इसके अभ्यस्त हो जाइए। जिस प्रकार से संसार के अभी आप अभ्यस्त हैं, अपने परिवार के अभ्यस्त हैं, समाज के अभ्यस्त हैं, खाने पीने के अभ्यस्त हैं, इसी प्रकार से समाधि का लाभ इतना करो कि उसके आप अभ्यस्त हो जाएं। समाधि और ध्यान, इसका भेद फिर समझ लो। ध्यान तो आप चलते फिरते कर सकते हो, क्योंकि ध्यान मन की एक सात्विक अवस्था है। जब मन शुद्ध सतोगुणी होता है, तब शुद्ध चैतन्य का ध्यान हो पाता है। यदि मन रजोगुणी होता है तो चैतन्य का ध्यान नहीं कर सकते। ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते। मन तमोगुणी होता है तब भी आप स्वयं का ध्यान अर्थात आत्मा का ध्यान या ईश्वर का ध्यान आप नहीं कर सकते, क्योंकि तमोगुण के कारण से आप संसार की सिर्फ बुराइयों के ध्यान में निमग्न रहेंगे। तमोगुण जब प्रकट होता है तो आत्मा सिर्फ बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरे कर्म, बुराइयों की तरफ प्रेरित होता है। इसलिए इस तमोगुण से आप सत्य आत्मा और सत्य ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते। मन में जब रजोगुण होता है तो इस रजोगुण के द्वारा आत्मा अर्थात आप संसार की विषय वासनाओं की तरफ प्रेरित होते हो। ये रजोगुण आपको आत्मा या ईश्वर की तरफ प्रेरित नहीं कर सकता। इसलिए इस रजोगुण में भी शक्ति नहीं है और तमोगुण में भी शक्ति नहीं है। रजोगुण और तमोगुण इन दोनों में शक्ति नहीं है कि आपको आत्मा या परमात्मा की तरफ लगा सके। एक सतोगुण ही ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा आत्मा स्वयं का भी चिंतन कर सकता है और ईश्वर का भी चिंतन कर सकता है। इस चिंतन के द्वारा आत्मा की याद में आप निमग्न हो सकते हैं, आत्मा का भाव बनाने में आप सक्षम हो सकते हैं। इसी सतोगुण के द्वारा आप ईश्वर के प्रति भाव बना सकते हैं और ईश्वर के साथ एकाकार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ ध्यान है। ये ध्यान तक ही सतोगुण का कार्य है। सतोगुण से आप याद करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, स्मृति आपकी बनी रहेगी। इस समय आप समस्त विषय वासनाओं से आप छूटे होंगे,
समस्त सृष्टि की बुराइयों से आप परे रहेंगे। संसार की समस्त कामनाएं यहाँ समाप्त रहेंगी। नाम सबको आवाज आ रही है क्या? मेरे को आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ आत्मा की और परमात्मा का आवाज आ रही, सुनाई दे रही, बढ़िया। परमात्मा का भाव बना रहेगा। तो ये भाव बनाने के लिए सतोगुण आवश्यक है। परंतु सतोगुण सिर्फ भाव बनाने तक ही सामर्थ्य है, ध्यान रखना। इससे आगे का कार्य सतोगुण का नहीं है। क्यों? कि आत्मा इन गुणों से परे है, ईश्वर इन गुणों से परे हैं। ईश्वर या आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों के से अतीत है। इसलिए साक्षात्कार इस सात्विक मन के द्वारा भी नहीं हो पाएगा। तो अर्थात यहाँ तक मन से आप सिर्फ ध्यान कर सकते हैं। पहले बताया कि ध्यान आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन जब समाधि लगाना होगा तो समाधि के अंदर यही ध्यान आपकी समाधि लगवाएगा। उस समाधि अवस्था के अंदर ये सतोगुण भी नहीं रहता। समाधि अवस्था के अंदर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से रहता है। समाधि अवस्था के अंदर ईश्वर अपने शुद्ध स्वरूप से रहते हैं। समाधि अवस्था में आत्मा इस मन से परे हो जाता है, अर्थात प्रकृति से छूट जाता है। और जब प्रकृति से छूटता है, संकल्प विकल्प जितने भी उसके विकार हैं मन के, सब समाप्त हो जाते हैं। उस स्थिति में आत्मा अपने केवल स्वरूप में अर्थात एकलौता रह जाता है। इसी को कहते हैं एकांत का सेवन। एकांत का अर्थ होता है जहाँ सिर्फ चेतना रह जाए, जहाँ सिर्फ आत्मा रह जाए, बाकी सब का अंत हो जाए। आप लोगों ने एकांत शब्द सुना होगा। एकांत का अर्थ वो नहीं होता कि आप अकेले जाके बैठ जाओ। एकांत का अर्थ होता है सिर्फ एक चेतन आत्मा ही शेष रह जाए, बाकी सर्वत्र जितने भी सभी मन के विकार हैं, ये तीनों गुण हैं, इससे विरक्त हो जाए। अर्थात एक आत्मा ही शेष रहे, बाकी सब का अंत हो जाए। इस एकांत अवस्था में आत्मा अपने कैवल्य स्वरूप का सेवन करता है। सेवन का अर्थ होता है प्रकृति से हटा हुआ, प्रकृति से छूटा हुआ, अपने सत्य स्वरूप, अपने निराकार स्वरूप, अपने अजन्मा स्वरूप, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, अपने इस अखंड स्वरूप का अनुभव करता है। ये स्थिति समाधि नहीं है, यहाँ फिर गौर कर लो। ये स्थिति ध्यान नहीं है, इस स्थिति का नाम समाधि है। और इसी स्थिति में जब आत्मा अपने स्वरूप का अनुभव कर रहा होता है तो उसका अपना भान होता रहता है, सिर्फ अपना अनुभव करता रहता है। अब आत्मा ही आत्मा का अनुभव करता है, स्वयं से ही स्वयं का ज्ञान कर रहा होता है। इस स्थिति में ही वो स्वयं को समझ पाता है भली बात। क्यों? क्योंकि यहाँ विकारों से परे है। ये स्वरूप विकार से रहित है। अपने विकार रहित अवस्था को, अपने विकार रहित स्थिति को, विकार रहित स्वरूप को जब तक कोई नहीं जानेगा, तब तक जन्म मृत्यु का अनुभव या भय बना रहेगा। इस समय उसका अपने विकार रहित स्वरूप है,
अपने इसी स्वरूप को भली भांति समझकर उस संसार के समस्त पदार्थों से, समस्त प्राणियों से अपने आप को अलग अनुभव करता हुआ उसको अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तभी वो अपने आप को अजन्मा समझता है। बाहर से यदि मन बुद्धि के साथ कह रहा है मैं आत्मा हूँ, तो ध्यान रखना ये विकार सहित स्वरूप है। जब अपने आप को आत्मा मान रहा है तो ये विकार सहित स्वरूप है। लेकिन समाधि के अंदर विकार रहित स्वरूप है। इस विकार रहित स्वरूप में आप जाकर रोज गोते लगाओ, तभी आपका ये जन्म मृत्यु का जो भय है समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होने वाला। और उसी स्थिति में जब ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लग जाती है, जब ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाता है, तब अपने से अलग है, अपने ही अंदर, ध्यान रखना, आत्मा में ही इस ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लग जाती है। ये ब्रह्मानंद की अनुभूति ब्रह्म की है, ईश्वर की है, परमात्मा की है, जिसके अंदर अभी आप सशरीर टिके हो, जिसके अंदर आपकी शरीर टिकी हुई है। जब आप ब्रह्मानंद में होते हो तो वहाँ अनुभव करो, वो ब्रह्मानंद आपके अंदर बाहर सर्वत्र ओतप्रोत है, आप उसका और छोर नहीं पा सकते। लेकिन ईश्वर उसी पे कृपा करते हैं। ये ब्रह्मानंद स्वरूप की प्राप्ति सिर्फ उसको होती है जो ईश्वर के प्रेम में निमग्न होकर वहाँ तक पहुँचता है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की चाह जिसमें होती है, उसी को ही ये ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। जो सिर्फ अपने केवल स्वरूप का अनुभव करना चाहता है, उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर अपने इस आनंद स्वरूप को उसी को प्रकट करते हैं जिसके अंदर चाह होती है, जिसके अंदर ईश्वर से प्रेम होता है, जिसके अंदर ईश्वर वसे होते हैं, जिसके भाव में ईश्वर समाये होते हैं, जो ईश्वर को सर्वोपर समझता है, उसी के अंदर इसकी अनुभूति हो पाती है। अन्यथा इससे तो देखिए, इस ब्रह्मानंद में आप डुबकी लगाएंगे। पहली अवस्था में आपने क्या जाना? पहली अवस्था में आपने अपने स्वरूप का दर्शन किया, अपने स्वरूप का अनुभव किया, आपने जगत से छूटा, मन से विरक्त हुए। समस्त संसार इन तीनों गुणों का प्रसार है, उसी का विस्तार है। अभी आप इन तीन गुणों के विस्तार में आप समाये हो, इसी के अनुभव में आप लगे हो, इससे परे नहीं जा पा रहे हो। इन तीन गुणों के फांस के अंदर आप पकड़े जा रहे हो, जकड़े जा रहे हो। अनुभव करो, आँख खुलते ही गुण शुरू हो गए। सारा दिन कहाँ भागते हो? गुणों में। क्योंकि समस्त जितना भी भौतिक तत्व आपके सामने दिखाई दे रहा है, उन्हीं गुणों का ही प्रसार है, अर्थात उसी गुणों से ही सब कुछ दृश्य अदृश्य जगत बना हुआ है। आपका संबंध इन गुणों से है, इन दृश्य और अदृश्य जगत से है। यहाँ से आप छूट नहीं सकते। यहाँ चाहो कि आप ध्यान भी करोगे तब भी इससे विरक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिससे आप ध्यान कर रहे हो वो भी तो गुण ही है। आत्मा का ध्यान कर रहे हो, ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, सतो गुण से ध्यान कर रहे हो।
वहाँ आत्मा के साथ गुण लगा हुआ है। यहाँ से मुक्ति नहीं हो सकती है, यहाँ से आप छूट नहीं सकते हो। तो सतोगुण को भी त्यागना पड़ेगा, सतोगुण से भी विरक्त होना पड़ेगा। जब सतोगुण से विरक्त होंगे उसी अवस्था का नाम समाधि है। गौर कर लेना आप लोग, उस समाधि के अंदर आप समस्त जगत के जितना भी प्रपंच है, इन गुणों का जो प्रसार है, सबसे आप छूटा हुआ अनुभव करेंगे। वहाँ आप सबसे छूट जाते हैं। यही अवस्था मुक्ति की है। जीते जी अपने स्वरूप को मुक्त कीजिए। आप यहाँ फंसने के लिए नहीं आए हैं, इस गुणों में बंधने के लिए नहीं आए हैं। इन गुणों से आप बचने के लिए आए हो। तो आप कोशिश करके अपने आप को इस आप से जो विपरीत, जो जड़ गुण है, जड़ स्वरूप, जड़ स्वभाव वाला, इनसे अपने आप को छुटा लो। आप छुटाने के लिए आए हो। जेल में अगर कोई जाता है तो एक समय सीमा के लिए उसको कारागार हुआ होता है, अंत समय में उसको छूटने के लिए ही प्रयत्न किया जाता है। जो गवर्नमेंट या जज या कोर्ट जब सज़ा देती है ना, एक लिमिटेड समय के लिए देती है। आपको सज़ा मिली हुई है, आप एक तो पहले इस देह रूपी जेल में आए हो, सूक्ष्म देह रूपी जेल में आए हो। अपने को अनुभव करो। सबसे पहले आपका कारण देह है, उसमें आप बांध दिए गए हो। उसके बाद में उसके ऊपर सूक्ष्म देह है, उसमें आप लपेट दिए गए हो। उसके बाद में आपकी ये स्थूल देह है, इसमें लपेट दिए गए हो। उसके बाद में ये सारा संसार जो गुणों का ही प्रसार है, इसमें आप अपने आप फंस रहे हो। अब इसमें आपको फंसाया नहीं जा रहा है, इसमें अपने आप ही आप अपने आप को फंसा रहे हो। तो आप जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल और जेल के अंदर जेल है। इस संसार भी जेल है। आपको एक अवधि के लिए यहाँ भेजा गया है। आपकी शरीर की आयु निश्चित है, आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपकी ये शरीर दी गई है। जितना निर्धारित की गई है आपके शरीर की आयु, उससे एक सांस आप फालतू लेने के लिए आप स्वतंत्र नहीं रहोगे। इसी जेल के अंदर बैठकर इस जेल से छूटने का भी आपके पास साधन है। जिसने इस देह रूपी जेल में आपको बिठाया है ना, उसने आपके अंदर साधन भी दे दिया है। आप साधन के द्वारा इससे छूटने का भी प्रयत्न कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कैसे छूटेंगे बताया गया। इस सृष्टि का सबसे सर्वोत्तम तत्व है सतोगुण, और ये आपके पास ही है, आपसे दूर नहीं है। कहीं बाहर जाना नहीं है, भटकना नहीं है। हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप घर त्याग के साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, साध्वी बन जाओ। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि जाके पहाड़ों पर बैठ जाइए, नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप तीर्थ स्थानों में चले जाओ, नदी किनारे बैठो या गुफाओं में छुपो, नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपना घर परिवार त्यागो, नहीं, जो आप कर रहे हो उसी में रहो। जो आपने घर गृहस्थी बसाया है,
इसी में रहो। जिस परिवार के लिए आप रह रहे हैं, उसी परिवार में रहिए। लेकिन आपके मन के अंदर ये सतोगुण भी है। इस सतोगुण का उपयोग कीजिए। इसका उपयोग करके अपने ही घर में बैठे, अपने ही कमरे में बैठे, अपने ही बिस्तर पे बैठे, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, जिस काल में हो, जैसी भी आपकी परिस्थिति है, कुछ नहीं खर्चना है, कुछ नहीं करना है आपने। आपको कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आप के पास ये जो मन है, जो ईश्वर ने दिया हुआ है, ये आपका नहीं है, ध्यान रखना। ये आपने जब जन्म लिया था ना, तभी आपको ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने आपको दिया है। और इसमें तीनों चीज़ दे दिया है, ध्यान रखो। उस ईश्वर ने तीनों चीज़ इसमें दे दिया, सतोगुण भी दे दिया, रजोगुण भी दे दिया, तमोगुण भी दे दिया। क्यों दिया? ईश्वर के रहस्य को समझो। तमोगुण से आप बुराई भी कर सकते हो। आप स्वतंत्र हो, लेकिन इसके कर्ता आप ही रहेंगे, इसके भोक्ता भी आप ही रहेंगे। ये ईश्वर अपने ऊपर कुछ नहीं लेंगे, आपको स्वतंत्र कर दिए हैं। रजोगुण भी आपको दे दिए कि इससे संसार इकट्ठा करना चाहो तो कर लो, लेकिन इकट्ठा करोगे, इसके जिम्मेदार ईश्वर नहीं होंगे, ये आप ही होगे, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। आपको ईश्वर ने सतोगुण भी दे दिया है कि इससे आप अध्यात्म इकट्ठा करो, अपने स्वरूप में जाइए, उस ईश्वर की प्राप्ति कीजिए, जीते जी अपने मोक्ष का अनुभव कीजिए, जीते जी अपने स्वतः स्वरूप को इस गुणों से हटाकर अपने शुद्ध स्वरूप में वापस आ भी सकते हो। तो ईश्वर ने आपको सब दिया है। आप जहाँ हो, जैसे भी हो, वहीं बैठकर आप ये कीजिए, अपने स्वरूप का अनुभव कीजिए, अपने मुक्त स्वरूप को जानिए, जिसके अंदर लेस मात्र भी क्लेश नहीं है, जरा सा भी दुख नहीं है उसमें, और किसी चीज की न्यूनता भी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। अनंत ज्ञान है अंदर, अनंत आनंद है, अनंत शक्ति है, सब कुछ आपके अंदर है। उधर भी जाइए। उधर जाने के लिए ही आपको परमात्मा ने ये लिमिटेड समय दिया हुआ है। इस लिमिटेड समय को चाहे अंदर जाने के लिए आप इसका उपयोग कर लो, चाहे संसार की बुराइयों के लिए उपयोग कर लो, चाहे संसार का पदार्थ इकट्ठा करने में आप इसको लगा दो। लेकिन ये ध्यान रखना, जितनी भी बुराइयां करके जाओगे ना, वो पीछा आपका नहीं छोड़ेंगी। अगले जन्म में भी वो बुराइयां आपके साथ जाएंगी। यहाँ से आप बच नहीं पाओगे। जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, जितना मर्जी यहाँ आप अपना समाज बना लो, ये जो धन आप इकट्ठा कर रहे हो ना, पाप से, पुण्य से, ध्यान देना, जितना भी आप इस धन इकट्ठा करने के लिए कर रहे हो, इसके द्वारा जो किया हुआ पाप है ना,
ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपके साथ जाएगा। ये यहाँ नहीं रहने वाला। लेकिन जितना धन आप इकट्ठा करोगे, ये इसमें से एक तिनका आपके साथ जाने वाला भी नहीं है। ये सब यहीं रह जाएगा। आप नहीं इसको भोग पाओगे, इसके भोगने वाले दूसरे होंगे। लेकिन इसके इकट्ठा करने में जो आपने पाप और पुण्य किया है, वो तो आपका पीछा करते ही जाएंगे। बाद वाले जो भोगेंगे वो आपके पाप पुण्य को नहीं भोगेंगे, आपके पाप और पुण्य के द्वारा की हुई कमाई को भोगेंगे। वो जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन जिम्मेदार तो सिर्फ आप ही होंगे। इस जीवन में भी अगला जो जोनी आपको मिलेगी वहाँ भी कई कई जोनियाँ क्यों तैयार कर रहे हो, कई कई जन्म के लिए क्यों पाप इकट्ठा कर रहे हो। यही करते करते मरते मरते तो आज आपकी सबकी यही दशा हो रही है। आज समय है, अंदर प्रवेश कीजिए, इस पाप और पुण्य से विरक्त होइए। जहाँ पाप छू नहीं सकता, पुण्य वहाँ उदय हो ही नहीं सकता, अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर समाधि की अवस्था पाप और पुण्य से परे की है। आपके पास समय है, श्वास चल रही है, यही समय है। श्वास बाहर निकलेगी, अंदर आएगी, कोई गारंटी नहीं है भाई। एक एक श्वास आपके जीवन का अंतिम श्वास होती चली जा रही है। एक एक श्वास में आपका जीवन समाप्त होता चला जा रहा है। आपकी जो लिमिटेड समय आपको मिला था, एक एक श्वास में वो समय समाप्त होता जा रहा है। इसका उपयोग कर लो भाई। दुरुपयोग तो आप लोग कर ही रहे हो। संसार में, समाज में तो आप लगे ही हो, भोगने में तो लगे हो, बातों में मग्न हो रहे हो, इस शरीर को खिलाने पिलाने में भी मस्त हो रहे हो। ध्यान रखना, जितना मर्जी जिसको खिला लो, अंत में तो जिनके लिए धन इकट्ठा कर रहे हो ना, वही आपको चिता पे लिटाकर इस शरीर में आग लगाएंगे। अंत में तो ये भस्म हो जाएगी। क्या ये जाएगी आपके साथ? नहीं जाने वाली है। मृत्यु काल में आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे, गंभीर बीमारी आ गई, आपके पास अरबों धन दौलत पड़ी रहेगी, आपके बस की बात नहीं रहेगी कि आप इस लाश को उठा के अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। इसका डिसीजन तो आपके परिवार वाले ही लेंगे कि कहाँ पे लेके जाना है, किस हॉस्पिटल में लेके जाना है। वो भी यही सोचेंगे नज़दीक से नज़दीक हॉस्पिटल में करें, जिससे हमें असुविधा ना हो। 4 बच्चे हैं तो वो सोचेंगे कम से कम पैसे लगाओ, जाते जाते ये पैसे बर्बाद न कर जाए। तो ये भी आपके काम आने वाला नहीं है। सोचो, आपके काम तो सिर्फ वही आएगा। यहाँ का ना तो आपका परिवार साथ देगा, आपके साथ जाएगा नहीं कोई। बहुत आपसे कोई मोह करता है तो 2-4 दिन रो लेंगे, रोने से आपको मोक्ष मिल जाएगा?
उनके रोने से आपका नर्क, आपका जो पाप है, क्या भुगतान आपका हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आपका पिंडदान कर देंगे, आपका श्राद्ध कर देंगे, लाखों रुपए उसमें लगा देंगे, क्या आपको मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। और आप भी जब यहाँ से जाओगे तो यहाँ की कहानी यहीं समाप्त। आप जब आंख बंद करोगे ना, जब समस्त इंद्रियां आपकी सिमट कर आत्मा में जब जाएंगी, सूक्ष्म शरीर, तो यहाँ की सारी कहानी यहीं की यहीं रह जाएगी। आपको तो याद भी नहीं रहेगा। आप देखो ना, रात में जब सोते हो, गाढ़ निद्रा में जब जाते हो, तो यहाँ आपका कोई समाज रहता है? आपका परिवार रहता है? आपका धन दौलत वहाँ रहता है? कुछ नहीं रहता। सब भूल जाते हो। ये गाढ़ निद्रा ही मौत है। ये छोटी मौत है। लेकिन जब जाओगे तो लंबी मौत होगी। वही स्थिति आपकी बन जाएगी। यहाँ का सब कुछ यहीं रह जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इस पाप और पुण्य को लेकर आप चले जाओगे, उसी गठरी के अंदर लिपटे हुए आप चले जाओगे। आपको तो तब एहसास भी नहीं होगा, आभास भी नहीं होगा कि मैंने कितने पाप किए होंगे, मैंने कितने पुण्य किए होंगे। लेकिन पाप पुण्य की गठरी में लिपटे हुए आप चले जाओगे। तो इससे बचो। आपके पास समय है, समझाने वाले भी हैं, आपको सावधान करने वाले भी हैं। आगे आप चले जाओगे तो वहाँ अगर कोई समझाने वाला आपको नहीं मिला, फिर वहाँ भी यही आपकी दुर्दशा होगी। ये चक्र चलता ही रहेगा मेरे भाई बहनों। इस चक्र से नहीं बच पाओगे। आज ही आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है। आप समाधि के अंदर प्रवेश हुई। समाधि आपके जीवन का अंग बन जाए, इतना अंगीकार कर लो इस समाधि को, इतना गोता लगाकर इसके अंदर जितनी भी अनुभूति है उसको आप कर लो। आप वहाँ का संस्कार इतना बना लो कि आत्मा के ऊपर उसकी छाप चढ़ जाए, उस मोक्ष का छाप, उस मोक्ष रूपी लोक का की प्यास बनी रहे। और सदा ही सदा, जब तक जीवन है, जब भी मौका मिले, आंख बंद करके उस ब्रह्मलोक का भी अनुभव कीजिए ना। आत्मलोक में भी डुबकी लगाइए ना। देखिए, जितना भी संसार आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, इसी का नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु होनी है। जो भी आप देख रहे हो इन आँखों से, उसका विनाश होना निश्चय है। उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन ये जो देख रहा है, ये अविनाशी तत्व है। अविनाशी तत्व होते हुए भी आप इस मृत्यु लोक के प्रपंच में पढ़कर अपने आप को भी मृत्युवान जैसे समझते हो। बच लो मेरे भाई, समय है, समय है। आज सुधरो। हम आपको सिर्फ ध्यान के लिए ही नहीं कहते,
हमारा ध्यान ही लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है समाधि। हमारा लक्ष्य मानना नहीं कि अपने आप को आत्मा मानिए, ईश्वर को मानिए। मानना हमारा लक्ष्य नहीं है। डुबकी लगाइए, वहाँ जानो, जानना आपका लक्ष्य है। वहाँ स्थिर होना आपका लक्ष्य है। डूबो। हमारा लक्ष्य आपको भ्रमित करना नहीं है। हमारा लक्ष्य आपको इस समस्त मृत्यु लोक से हटाकर इस अमृत स्वरूप जो आपका है उसको चखाना है। आप अमृत को चखिए, कहीं बाहर नहीं है, आप ही है। हमारा लक्ष्य आत्मा परमात्मा के लिए गुमराह करना नहीं है, परमात्मा के लिए बातों में भटकाकर हम आपको आस्था नहीं दिलाना चाहते। हमारा लक्ष्य आत्मा में जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उनके रस को चखो, उसके आनंद में निमग्न होइए। परमात्मा आनंद रूपी गुण है, उस गुण का अनुभव करो, उस गुण में डूबो, उस रस में डूबो, उसका साक्षात्कार करो। अन्यथा सारा दिन गुणों में तो डूबे ही रहते हो। गुणों से बच लो, बचा लो अपने आप को। अधिक नहीं कहूँगा। आप लोगों को हो सकता है कुछ मेरी बात अच्छी लग रही हो या न लग रही हो, लेकिन यहाँ गठरी बांध लेना। एक बात तो मैं सत्य ही कह रहा हूँ, आपकी मौत आएगी ही आएगी। इस शरीर की मौत आएगी आएगी। ये अटूट सत्य है, इसको कब तक झुठलाओगे? झुठला लो, मेरी बात को मत मानना। लेकिन मृत्यु का ग्रास तो बनोगे ही बनोगे। अच्छा है मृत्यु आने से पहले अमृत को चख लो, अमृत में स्थित हो जाओ। यही समय है। अधिक न कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरिओम नारायण ओम। जितनी बातें कही गई क्या आपके सामने घट नहीं रही है? क्या आप क्या आपको मौत का सामना नहीं करना है? सामना तो करना ही पड़ेगा, चाहे करना ही। आज उसी सत्य को सब कोई झुठलाने में लगे हो, सब कुछ सच मान रहे हो, उसी सत्य को झुठलाने लग रहे हो। कब तक अपने आप को धोखा दोगे? स्वयं ही स्वयं को धोखा दे रहे हो। धोखेबाज आप स्वयं हैं, स्वयं ही धोखा खा रहे हो स्वयं से। मत धोखे में पड़िए भाई, ये धोखा बहुत महंगा पड़ जाएगा। जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं बहुत महंगा पड़ेगा। हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्म लेना पड़ सकता है इस धोखे के कारण से। इसलिए अपनी आंखें खोलिए। जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है ना सबके ऊपर, इस मोह का जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, इस राग द्वेष का जो संसार का पर्दा पड़ा हुआ है ना, ज्ञान का अंजन लगाइए, इस पर्दे को खोलिए। देखो आपके लिए दुनिया है। इस नंगी दुनिया के देखिए कितना धोखा है इसमें। उस धोखे में तो सब पड़ रहे हो ना, बच लो। इस सारी दुनिया को देखिए, सारी दुनिया को देखिए,
मानते मानते अपने आप को आत्मा मान रही है, अपने आप को ईश्वर मान रही है, अपने आप को क्या मान रही है, जानना नहीं चाहती, वहाँ पहुँचना नहीं चाहती, बस मान कर ही मग्न हो रहे हैं, मान कर ही प्रसन्न हो रहे हैं। अरे भाई, जिससे मान रहे हो ये जड़ पदार्थ है भाई, जड़ की मान्यता जड़ तक ही रह जाएगी, इसलिए मान्यता से आगे जाइए। जहाँ तत्व है, जहाँ चेतन पदार्थ ठहरा हुआ है, वहाँ जाके ठहरिए। इस मान्यता को एक साइड कीजिए। मान्यता तक मन है, तो इसलिए मन से विरक्त होइए नारायण। क्योंकि मोक्ष क्या है, अंतिम स्थिति अभी बताई गई। तो आप लोग सात्विकता के अंदर पूर्ण रूप से आ चुके हैं। इसके बाद में समाधि के विषय में आप लोगों को बताया जा रहा है, वहाँ मोक्ष है। जब वो स्थिति प्राप्त कर लोगे तो मोक्ष के पूर्ण अधिकारी हो जाओगे। तो इसीलिए 3 महीने बाद आज से आपको वहाँ के लिए प्रेरणा दी जा रही है। इससे पहले अगर यहाँ की कोई चर्चा करते तो आप लोग समझ में नहीं आता। हो सकता है आप लोग जो इस ग्रुप में जुड़े हो भाग लिए होते। कितने भाग लिए ना, देखो ना, ये जो इतना गूढ़ रहस्य है किसको हजम होता है? हजम नहीं होता भाई। जिसको हजम हो रहा है धीरे धीरे वो टिका हुआ है, जिसको नहीं होगा वो भाग लेगा। क्योंकि यहाँ तो शब्दों के कोड़े पड़ते हैं, ध्यान रखना। यहाँ सत्य के कोड़े जो खाने के लिए तैयार रहेगा वही यहाँ टिकेगा, दूसरा तो आएगा और भागेगा। सत्य स्वीकार करना सभी आत्माओं के बस की बात नहीं है। सत्य बहुत कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है कि हजम करना बहुत कठिन होता है। तब आप लोग अब इस सत्य के अधिकारी हैं। हमें उम्मीद है, आशा है कि ऐसे सत्य को आप हजम कर लेंगे। इसलिए आज इतना कड़वा वर्ड, कड़वा सत्य आपके सामने रखा गया है। कटु है लेकिन सत्य है। इस सत्य का सामना सबको करना पड़ता है। सत्य से सब बचना चाहते हैं, सत्य से सब भागना चाहते हैं, लेकिन एक दिन सामना करना ही पड़ता है। नारायण।